लेट ही गई कि इसके कानों में इसकी गहर की और खूबसूरत आवाज़ गूंजी और 2 आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दी। इसके बारे में सोचते ही कब इसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। वो खामोशी से घर में दाखिल हुआ, अपना बैग इसने सोने पर रखा और किचन की तरफ देखा, जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। जो सीधा किचन की तरफ दाखिल हुआ, इसका रुख दूसरी तरफ था। वो खामोशी से चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आया और इसको अपने हिसार में ले लिया। वो एकदम चौंक गई। इसने सरगोशी की। हाँ, मैं। वो जो इसकी गर्दन में मुँह छुपाए खड़ा था, इसके कान में बोला। इसने इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे तो वो मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुड़ी और इसकी गर्दन के गिर्द हाथ रखे। इसने इसकी कमर के गिर्द हाथ रखकर अपने पास किया। तो तुम सोच रही हो आज भी नहीं आऊँगा? इसके बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए वो बोला। हाँ, मैं बहुत सोच रही थी। आपको प्यार भर शिकवा किया गया। वो इसका शिकवा सुनकर मुस्कुराया। अच्छा, हम तो कोई बात नहीं, अभी ये शिकवा भी खत्म कर देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसने इससे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे की तरफ चल पड़ा। बारे, वो कुछ बोलती कि वो इस पर झटका और खामोश हो गई। आज इसका दूसरा दिन था। पुरजोश होकर इस सारे काम कर रही थी। एक मरीज को प्रॉपर टाइम दे रही थी। मुसलसल 3 घंटों बाद जाकर इसको कुछ फारिग वक्त मिला तो इसमें बाहर निकल आई। हाय, आखिरकार इसको गाँव देखने का मौका मिल ही गया। वो दिल ही दिल में खुश होती अस्पताल के पास ही घूम रही थी और कोई था जो दूर खड़े इसको बहुत गौर से देख रहा था। घूमते घूमते वो फिर अस्पताल के सामने आई तो इसने डॉक्टर सजाद को देखा, जो किसी गांव के रहने वाले से बात कर रहे थे। वो जब तक इनके पास पहुंची तो दो बंद आ चुका था। अरे आप महताब! डॉक्टर साजिद इसको बाहर देखकर कहने लगे। जी बस कोई काम नहीं था, इसलिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी। ठीक है, चले आएं, चाय पीते हैं। और चाय को महताब कैसे मना कर सकती थी, वो भी इनके साथ चल पड़ी। वो लोग डॉक्टर सजाद के कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक महताब इनसे पूछा, तो आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? वो इसकी बात पर एकदम से चौंक गए। मुझे यहाँ साल हो गए हैं, वो इसको बताने लगे। हम और ये अस्पताल कब से है? वो इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। हम अस्पताल भी 5 साल से है, जब से बना तब से यहाँ हूँ। बहुत लोगों ने यहाँ काम किया है, मगर सिर्फ कुछ अर्सा, फिर सब चले गए। बस मैं और चंद एक लोग हैं जो शुरू से हैं। वो इसको तफसील से बताने लगे। अच्छा, वो बहुत गौर से इनकी बात सुन रही थी। हाँ, भला मुस्तफ़ा का, जिसकी वजह से अभी तक ये अस्पताल चल रहा है, वरना हमको ये कब तक करते। मुस्कुराकर इसको तफसील से बताने लगे तो वो मुस्तफ़ा के नाम पर चौंक गई। मुस्तफ़ा, मेरा मतलब कि वो सर मुस्तफ़ा। वो चौंक कर पूछने लगी। हाँ हाँ, वही। शाह इंडस्ट्री को तो जानती होगी। इसके मालिक महराज साहब का बेटा। बहुत काबिल। अल्लाह ने इसे बहुत दिया है और वो अल्लाह की रज़ा में लगाता रहता है। इसके बाप का इतना बिजनेस है, फिर भी इसने अपना काम शुरू किया और बहुत कम उम्र में ही इसको काफ़ी हद तक कामयाब कर लिया। अस्पताल भी इसने बनवाया और यहाँ के जो सरदार हैं, इनसे कोई मसला तो ना हो, इसने ये ज़मीन भी खरीद ली। दो इसको मुस्तफ़ा के बारे में बताने लगे। वो बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। पता नहीं क्यों इसको इसके बारे में सुनना अच्छा लग रहा था। अच्छा, छुट्टी तो घर पर ही था। जो सार मुल्कल आपा को लॉन्च में बैठे थे। साम बड़े मज़े से आपा से सर की मालिश करवा रहा था, जबकि मुस्तफ़ा टीवी देखने में मसरूफ़ था। गुल आया, ये आज सूरज कहाँ से निकला? साम से रहा ना गया तो इसने पूछा, जो मगन होकर इसके सर की मालिश कर रही थी। एकदम से चौंक गई। हैरान तो मुस्तफ़ा भी हुआ था और इसकी तरफ देखने लगा। ये कैसा सवाल है? गुलापा को सारम की पैदाइश के बाद महराज साहब ने रखा था और इनको बच्चों के लिए बेहतरीन लगती थी। और वाकई इनका सब बच्चों की तरबियत में बड़ा हाथ था। इनको कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो ना गुल आपा, आज छुट्टी थी और भाई भी घर पर है। हैरान ना हो तो क्या करूँ? इसने मुस्तफ़ा को आंख मारते हुए गुल आपा से कहा। मुस्तफ़ा एक गहरा सांस लेकर रह गया। वो छुट्टी वाले दिन भी घर नहीं होता था और कभी आकर रुक जाता था तो साम के हाथ से हमेशा शामत ही आती थी। अरे, इसे इन्हें कहते भाई हैं। वैसे भी इतने दिनों बाद मेरा बच्चा आज घर आया है। खबरदार जो इसको तंग किया, इसको डांट कर फिर से अपने काम में मसरूफ़ होगी, जबकि मुस्तफ़ा को इसको घूरने और शाम को इसकी शरारती नज़रों से देखने में मगन था। अभी दोनों का यही काम जारी था कि गुलाबा कहने पर दोनों चौंक गए। वैसे मुस्तफ़ा या इब्राहिम को आजकल क्या हो गया है? इसने अभी कुछ ज़्यादा ही नहीं घर से बाहर रहना शुरू कर दिया है। मुस्तफ़ा तो एक लम्हे के लिए घर घबरा गया, मगर सारम ने एक ऊंचा कहका लगाया। गुलाबा तो डर ही गई थी। हाय अल्लाह! सारम, इन्होंने इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। मेरी प्यारी गुलाबा, आपको नहीं पता वो अब इनकी सोबत में रहने लगे हैं। और फिर मुस्तफ़ा को आंख मारते हुए ऊंचा सा कहका लगाकर हंस पड़ा। वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था इसको तंग करने में। अब की बार इसके आंख मारने पर मुंसिफ ने इसको खींच कर क्या मुक्का दे मारा, जो इसने आसानी से पकड़ लिया। ही फिर कभी भाई। वो इसको तंग करते हुए बाहर भागा और मुस्तफ़ा इसके पीछे, जबकि गुलाबा सब तमाशा देखती रही। अल्लाह जाने आजकल बच्चों को क्या हो गया है। कोई घर नहीं आता तो कोई अभी तक बच्चा बना हुआ है। बस दिल में ही सोचती रह गई। डॉक्टर सजाद से बातें करने के बाद वो अपने कमरे में आई तो हाशिर का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही कुर्सी पर जाकर बैठी। हेलो, कैसी हो महताब? हाशिर ने इसके फ़ोन
उठाते ही पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हाशिर वो फाइल खोलते हुए बोली, मैं कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बगैर? वो बस सोच कर रह गया। क्या कहा? तो सिर्फ इतना ही कि हाँ यार, हमेशा जैसे हूँ बस। और अली की सुनाओ, कैसा है? वो इससे पूछने लगी। दो इसको क्या होना है? सब ठीक है, ये बताओ, तुम बस वहाँ की होकर रह जाओगी अब क्या? वो वाकई इसको याद करता था, इसलिए पूछे बगैर नहीं रह सका। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज डॉक्टर सजाद ने सबकी ड्यूटी समेट कर दी है, मुझे हफ्ते को ऑफ है। वो साथ साथ काम भी ख़त्म कर रही थी। चलो फिर इस हफ्ते को मीटअप करते हैं। फिर क्या ख्याल है? वो पहलीन बनाते हुए इससे बात। ओके, मैं देखती हूँ, वो सोचते हुए बोली। सब यार, सोचना नहीं है, इसने जिद की। इससे पहले वो कोई जवाब देती कोई अंदर दाखिल हुआ। वो इस शख्स को देखकर एक पल के लिए घबरा गई थी, फिर जल्दी से खुदा हाफिज करते हुए इसको देखने लगी, जो इसके सामने बैठे फुर्सत से इसे देखने लगा था। जी, आपकी फाइल। को अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली। बारे से हम आपको कहाँ से मरीज लगते हैं? वो इसको गहर की नज़रों से देखता हुआ बोला। इसको इसके इस तरह देखने से घबराहट हो रही थी। इसका दिल किया कि तो इस शख्स को कहीं भेज दे या खुद कहीं चले जाए। तो आप यहाँ? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा। इसने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं शाह ज़ेब हूँ, यहाँ के सरदार का सबसे बड़ा बेटा। मुस्कुरा कर बोला। जो इसको समझ नहीं आई तो क्या हुआ जबकि वो इसको इसी तरह देखने में मसरूफ़ था। फिर कोई काम है आपको? वो पूछने लगी। नहीं बस। इससे पहले वो कुछ बोलता तो डॉक्टर सजाद कुछ फाइल लेकर कमरे में आए और इशारा ज़ेब को देखा कर हैरान हुए। अरे आप यहाँ? जी, डॉक्टर सजाद ने। मैंने सोचा अस्पताल का चक्कर लगाऊं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसको देख लो। आखिरकार मेरे गांव का अस्पताल है और मेरा फ़र्ज़ है कि इसकी ज़रूरत पूरी करना। वो क़यामत से मुस्कुराकर कहने लगा और एक नज़र मेहताब को देखा। जी जी, प्लीज़ आप आएँ मेरे कमरे में। डॉक्टर सजाद इनको निकालते हुए चले गए। एक नज़र फिर से मेहताब को देखा और चल पड़ा। सजाद ने एक नज़र मेहताब को देखा, इसके चेहरे को देखा। इसको मुतमईन देखकर समझ गए थे कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई, तो वो भी इसको फाइल देकर चले गए। फरजाना बेगम, और कितनी देर करेंगी आपको? मैं बस 10 दिन और दे रहा हूँ, जल्द से जल्द मेरी बेटी को मुस्तफ़ा के नाम कर दें या मेरे पैसे वापस करें, वो भी सूद के साथ। सिमल के वालिद ने गुस्से से इनको कहा, देखें मैं कर रही हूँ ना, मैं तो हद सिमल को अपनी बेटी मानती हूँ, बस मुस्तफ़ा को मना लूँ। आप वो अपनी बात मुकम्मल करते ही वो बोल पड़। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सो प्लीज़ या तो शादी करवाएं या मेरे पैसे वापस करें। वो अपनी बात को कर वहाँ से चले गए और वो बस देखती रह गई। गुस्से से इनका चेहरा लाल हो गया था। कहाँ फंस गई इन्होंने दिल में सोचा, अब तो मुस्तफ़ा को मनाना ही पड़ेगा। इन्होंने बेख्तियार सोचा और चल पड़ी। आपको क्या लगता है अब कुछ होगा? अगर इन्होंने पैसे ला दिए तो? सिमल जो पीछे खड़ी थी अपनी माँ से पूछने लगी। तो बेफिक्र रहो, वो पहली बात इतने पैसे वो भी सूद के साथ नहीं देगी। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। इसका शौहर भी अभी इसको पैसे देने से पहले ज़रूर पूछेगा। इसके पास शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखने लगी। हम ठीक है, इसको देख लेते हैं। आज ये बताओ, जलाल इंडस्ट्री से कब मीटिंग है? कोई फाइनल डेट? मेम्बरान साहब ने फाइल पढ़ते हुए सामने बैठा इब्राहिम से कहा, जो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। इब्राहिम, इन्होंने इसको मुतवज्जा किया। वो एकदम से चौंक गया। जी डैड, ठीक है मैं देख लेता हूँ। इसने इनसे फाइल ली, लेकिन महराज साहब ने फाइल पीछे ही रखी और इसको देखकर मुस्कुराने लगे। क्या बात है, आजकल दिल क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा यहाँ? वो बाप था, सारी ज़िंदगी इन्होंने अपने बच्चों को तवज्जो और वो अपने तीनों बच्चों को समझते थे। नहीं डैड, कुछ नहीं, वो जानता था इनको समझ आ गई है कुछ है। डैड, इसने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया। इनकी बात बोला। इब्राहिम, मुझे यकीन है जो कुछ भी हो, मुझे यकीन है तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। बोलो। इसे हौसला हुआ। डैड, दरअसल इस दिन जब वो और इसने एक गहरा सांस लेकर सब बताना शुरू किया और आखिर तक बता दिया। जैसे ही इसका गाना ख़त्म हुआ, इसने तालियां बजाईं। यू ब्रो, तुम तो अच्छा गे, इसके सबसे बेहतरीन दोस्त। इसको चेयर अप किया। वो वाकई अच्छा गाता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बॉस तो सब स्टूडेंट्स को कह रहा था, मगर नजरें कोने में छुपी खड़ी सोहाग की तरफ थी। उफ, इसको अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर घबरा गई और जल्दी से कैफे में चली गई। वो इससे नाराज थे मगर हाय, ये दिल इसकी आवाज़ सुनकर ही पिघल जाता था। आज भी वो ना चाहते हुए इसके गाना सुनने आ गई थी। ओए ओए, सारम चली कि भाभी आ जा इधर। आफाक ने इसको टेबल से ही आवाज़ लगाई। चौंक कर पीछे मुड़ा